चलो हिंदी गद्य साहित्य के विकास की श्रृंखला में देखते हैं 201 से 300 तक प्रश्न। हम 600 प्रश्न करने वाले हैं, तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, बराबर बने रहिए। पहला प्रश्न यानी 201 नंबर, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन। हम यहाँ ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा प्रश्नों का रिवीजन, प्रश्नों के उत्तर को देखना है और इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाना है, गारंटी के साथ। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत रचना है और ये किसकी है? तो एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को टिक कर लीजिएगा। नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, किसकी है? एक तो विधा पूछे तो आत्मकथा है, लेकिन है किसकी? तो हरिवंश राय बच्चन की। हमने कहा था क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, क्यानी बद ट्रिक से आपकी 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन की प्रकाशित हुई हैं 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है? अरे यायावर रहेगा याद। पैरों में पंख बांधकर तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह पथ बंधु था। तो 204 का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यह पथ बंधु था। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक भी यात्रा वृत्तांत है। यशपाल की आत्मकथा इसमें कौन सी है? मेरी असफलताएं नहीं है क्योंकि बाबू गुलाब राय की है। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कल्याण पथ का पथिक और सिंहावलोकन। तो इनमें से सिंहावलोकन जो है वो यशपाल की आत्मकथा है। समय सारथी के लेखक कौन है? समय सारथी के लेखक कौन हैं? समय सारथी मोहन राकेश हैं। इसके का ऑप्शन 206 का सही हो जाएगा, समय सारथी मोहन राकेश का है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे ये पीडीएफ। ठीक है, ज्ञानसिंधु पर तमाम स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो ये तट की खोज नहीं है, वाग्धारा आपका सही जवाब है। वाग्धारा क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। 207 का लगा देंगे आप कौन सा घाव। मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, तो आप देख ही रहे हैं मेरा जीवन प्रवाह, जीवन का प्रवाह, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा और रेखाचित्र में से क्या सही होगा? तो 208 में लगा दीजिएगा, यानी मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? शेयर कर दीजिए एक बार बहुत जोरदार तरीके से। एग्जाम में शुभकामनाएं हैं, बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त करें और 10 में से 10 आप ये ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि यही आपके एग्जामिनर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो कौन सी रचना रेखा चित्र है? स्मृति की रेखाएं किसकी हैं? स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है और यही आपकी रेखा चित्र है। नीरजा एक काव्य संग्रह है। जयसंधि और आधे अधूरे नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र और राहुल सांस्कृत्यायन, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहां पर आपका जो सही जवाब है 210 का वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गा, यानी शमशेर बहादुर सिंह डायरी विधा के बहुत बड़े लेखक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर विधा पूछी गई है, साहित्य सहचर की कौन सी विधा है? निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, क्या है साहित्य सहचर? तो साहित्य सहचर आपका हो जाएगा आलोचना। साहित्य सहचर एक आलोचना है, साहित्य के साथ चलने वाला, तो क्या होगा? आलोचना है। गुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहां पर सीधा सा राहुल सांस्कृत्यायन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा की विधा पूछ ले तो एक जीवनी विधा की रचना है, और पूछ ले कि किसके जीवन का वर्णन है या किसकी जीवनी है, तो आपका शरद चंद की जीवनी है। किसकी है? शरद चंद की। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है, हमने बता दिया अभी। निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? तो यहां पर आवारा मसीहा जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। चिंतामणि निबंध संग्रह है और
अतीत के चलचित्र रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर बच्चन। 216 का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर ही है और ये है का। घनश्याम दास बिड़ला जो है प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है? डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, भेंट वार्ता। तो बंगाल का अकाल एक रिपोर्टाज है क्या? बताइए। बिल्कुल है, रिपोर्टाज है। आखिरी चट्टान रचना किसकी है? रचना यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक और ये है मोहन राकेश की रचना। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। लेखक कौन है? अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय इसके लेखक हैं और ये प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी है? प्रेमचंद का जीवन इसमें वर्णन है। और बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता व प्रकाशक कौन है? बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, तो ये कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशीराम, हरिवंश राय बच्चन। तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वियोगी हरि। वियोगी हरि ने इनका संकलन किया और प्रकाशन भी किया है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक और नीड़ का निर्माण फिर तो आत्मकथा विधा की नीड़ का निर्माण फिर आपकी है। देखिए, अगर आपको ढेर सारे मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है तो modelpaper.info पर चले जाएंगे। मॉडल पेपर ऐसे स्पेलिंग डालिएगा सही .info info। तो इस वेबसाइट पर आपको सबसे होम पेज पे भी सब कुछ मिल जाएगा, कहीं खोजना नहीं है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। 223 का सही जवाब है का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका? वही छाया हुआ नाम है, सरस्वती पत्रिका। और कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। और संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मर्यादा और टुडे नाम की पत्रिकाएं संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। मैं आपको बता दूं, एक पत्रिका के 2-3 संपादक भी हो सकते हैं, एक पत्रिका के साथ 2 लोगों के भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि एक पत्रिका का एक संपादक नहीं रहता है। 2 भी रहते हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 19 हैं, ऐसे संपादक भी हो सकते हैं। इसलिए लेकिन जिसके युग में बहुत मेहनत की गई उस पत्रिका पे, जिसका नाम, जिसके प्रसिद्धि मिली, उसी का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा क्या है? ये आपका यात्रा वृत्तांत है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो पंडित हैं, ठीक है, तो पंडित से ब्राह्मण याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। मेरी असफलताओं की विधा पूछी जा रही है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी कहा है ना, तो मेरी माने आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय, टिक कर दीजिए। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती नहीं है, ये भारतेंदु जी की है। मेरा जीवन प्रवाह नहीं है, मेरी असफलताएं हैं, बिल्कुल मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। और भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो आनंद कादम्बिनी का हुआ था, कविवचन सुधा का भी हुआ था, ठीक है। दोनों पत्रिकाओं का संपादन जो है और प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ था। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और कविवचन सुधा जिसके भारतेंदु जी संपादक रहे। कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? कबीर नाम की आलोचनात्मक पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? पत्रिका नहीं है। भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है। आनंद कादम्बिनी, सरस्वती और इंदु ये 3 पत्रिकाएं हैं, लेकिन भारत दुर्दशा एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मर्यादा और टुडे मैंने ऊपर ही बता दिया। हिंदी प्रदीप नाम के पत्र का संपादन होता था, कहां से होता था? इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, दिल्ली से। मैं एक बार इन सभी को एक अलग रूप में पत्रिकाएं
और आपके पाठों में मतलब आपके पाठों से संबंधित लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, और आपका मतलब पत्र पत्रिकाएं, रचनाएं और पाठों से संबंधित रचनाएं, ये जरूर मैं कराऊंगा आपका अलग से वीडियो में, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी शेष न बचे, कुछ भी छूटे ना। तो हिंदी प्रदीप का संपादन कहां से होता था ये पूछा गया, स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 241 का सही जवाब क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप निकलती थी। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और ये महिलाओं को समर्पित पत्रिका थी, यानी स्त्रियों को समर्पित एक पत्रिका थी। कौन सी, बाला बोधिनी, और बाला बोधिनी के भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से स्टार्ट किया था, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन यानी कब संपादक बने थे ये बताना है। तो 1903 ईस्वी में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वे संपादक बने थे। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, तो ये सरस्वती पत्रिका को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती पत्रिका को। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग सकती है क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आप लोग आराम से अपने YouTube में सेटिंग कर लीजिए, स्लो मोशन वाली सेटिंग भी होती है, तो उससे आप स्लो भी चला सकते हैं इसको। एक बार में समझ में ना आए तो दो बार भी देख लीजिए, क्योंकि 10 नंबर अगर छूटे तो दिक्कत है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ज्ञानोदय पत्रिका है। फिर 247 नंबर देखिएगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था डॉक्टर संपूर्णानंद को, ये बताना है आपको। 247 नंबर प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए। एक समाजवाद नाम की पुस्तक है, क्या है, समाजवाद नाम की पुस्तक है, ठीक है, इस पर मंगला प्रसाद पुरस्कार डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला था। समाजवाद पर कान खोलकर सुन लीजिए, समाजवाद पर मिला था, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। 22 में ये प्रश्न आया था, तो बच्चे पूछ रहे थे कहां से सर आ गया, ठीक है, तो ये क्या है आपका कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन हैं, तो ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। विंग्स ऑफ फायर, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, अतीत के चलचित्र जो है वह संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है, क्या है, संस्मरण विधा की रचना है अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र वस्तुतः रेखा चित्र भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा है, तो आप संस्मरण इस पे नहीं लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे, रेखाचित्र भी लगाएंगे। और अगर रेखाचित्र ऑप्शन है तो आप रेखाचित्र लगाइए, संस्मरण ऑप्शन है, रेखाचित्र नहीं है तो संस्मरण लगाइए, क्योंकि कहा गया ना डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने इसको क्या कहा, संस्मरणात्मक, क्या कहा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा है, यानी ये रेखाचित्र भी है संस्मरण भी है, संस्मरण जैसा रेखाचित्र है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर संस्मरण और रेखाचित्र दोनों ऑप्शन हो जाएं सपोज दैट, तो आप रेखा चित्र में लगा दीजिएगा, मान्य दोनों हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी लगाएंगे दोनों मान्य होंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो सीधी सी बात है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो ये द्विवेदी युग में प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी से। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ कब से हुआ था, आलोचना विधा का जो प्रारंभ है वो द्विवेदी युग से ही चला था। 254 का जो सही जवाब है वो आपका का हो जाएगा, नहीं 254 का, हाँ बिल्कुल 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 आप का लगाइए। कारण ये है भारतेंदु युग से ही आलोचना विधा का प्रारंभ माना जाता है, वहीं से हो गया था। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं,
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो 255 का खा लगा लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा हमने बताया था। इसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन भी नाम से एक बार दूसरी एक पत्रिका थी इनकी हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसको हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। कवि वचन सुधा जो है इनकी पत्रिका थी, और एक बाला बोधनी थी। 3 पत्रिकाओं का संपादन बड़े सफलतापूर्वक किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका खा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो क्या रहे थे? कार्यरत रहे थे, पदस्थ थे। ठीक है। लाल कनेर व मेरा बचपन जैसी किसकी अनुदित कृतियां हैं? लाल कनेर और मेरा बचपन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। तो 258 का जो सही होगा वो का हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित कृतियां थीं मेरा बचपन, लाल कनेर। ठीक है, तो 258 का कौन सा लगाएंगे? का लगाएंगे आप। जिंदगी मुस्कराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, और ये गद्य की विधा इसको पूछा गया है, तो 259 का लगा दीजिए आपका। रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कराई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अपनी खबर किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, और इसकी विधा पूछी गई है, तो ये एक आत्मकथा है। तो 260 का क्या लगाएंगे आप? 260 का गा लगाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं जीवन और दर्शन के, आंखों की थाह के, रसज्ञ रंजन के, या तिब्बत यात्रा के? तो रसज्ञ रंजन के लेखक जो हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो 261 का गा लगाइए। बंगाल का अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ होता है, रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। बंगाल के अकाल की रचना से रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। किसका होता है? रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ होता है। धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है, राहुल सांस्कृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास या फिर यशपाल। धरती गाती है 263 का खा हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी, धरती गाती है। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र, हाँ, भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा की है, और भूले बिसरे चेहरे 264 का लगाना है आपको। भूले बिसरे चेहरे किसकी है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। समझ गए आप? मोहन राकेश की रचना निम्न में से नहीं है। लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज या फिर समय सारथी। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, बकलम खुद मोहन राकेश का है, समय सारथी मोहन राकेश का है, लेकिन तट की खोज किसकी है? ये हरिशंकर परसाई जी की है। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मोहन राकेश ने किया था, 266 का लगा देंगे का। और निम्नलिखित में से कौन संस्मरण के लेखक हैं? कमलेश्वर रांगे राघव, श्रीराम शर्मा, विष्णु प्रभाकर, कौन है जो संस्मरण के लेखक हैं? तो आपको हम बता देते हैं, 267 का गा लगा दीजिए, और ये हैं श्रीराम शर्मा। संस्मरण के लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा है। रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, रॉबर्ट नर्सिंग होम में लगा लीजिए। रिपोर्ताज विधा की एक सफल प्रेजेंटेशन, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स विधा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की कौन सी है? अपनी खबर। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? केवल रिपोर्ताज नाम का रिपोर्ताज लेखक कौन है? 270 का सही जवाब होगा खा, विष्णुकांत शास्त्री। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो अज्ञे हैं, और अरे आयावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा। संस्मरण के लेखन का प्रारंभ क्या पद्म सिंह शर्मा से माना जाता है? नहीं, श्रीराम शर्मा से माना जाता है। श्रीराम शर्मा से क्या माना जाता है? संस्मरण विधा का प्रारंभ माना जाता है लेखन का। साहित्यालोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं।
साहित्यालोचन, साहित्यावलोकन, दो विधाएं हैं, दो रचनाएं हैं। तो साहित्यावलोकन यशपाल की है, सिंहावलोकन यशपाल की है, साहित्यालोचन किसकी है? ठीक है, साहित्यालोचन की यहां पर बात की जा रही है, तो 274 का घ श्याम सुंदर दास लगा लेंगे। साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा की है। ठीक है, साहित्यावलोकन, अवलोकन और आलोचन दूसरी अलग अलग दो बातें हो जाती हैं, इसलिए साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा की है और साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की है और सिंहावलोकन यशपाल की है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? वसुधा नाम की मासिक पत्रिका का संपादन 275 कक्षा हरिशंकर परसाई ने किया था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। साहित्यालोचन गद्य की किस विधा से संबंधित है? यानी साहित्यालोचन किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। 277 का लगा दीजिएगा। साहित्यालोचन जो है वो आलोचना है, आलोचन लिखा है तो आलोचना है। मेरे पिताजी संस्मरण किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले एक थे राय कृष्णदास। भारतीय युग की पत्रिका निम्न में से कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, ये तीनों हैं, लेकिन सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है, ये भारतीय युग की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो आवारा मसीहा एक क्या है? जीवनी है। स्मृति लेखा संस्मरण है और नीलम देश की राजकन्या ये आखिरी चट्टान जो है, आखिरी चट्टान आपका यात्रा वृत्तांत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख, तो 282 का आपका जो सही होगा वो आपका घ हो जाएगा, चारुचंद्र लेख। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं क्या? 283 का बिल्कुल सही हो गया है गा। पाणिनिकालीन भारत, वासुदेव शरण अग्रवाल। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? हमने बताया भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र नाम का उपन्यास है, लेकिन यहां पर केवल हम बात कर रहे हैं रेखा चित्र का। ठीक है, तो रेखा चित्र ना मतलब भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का है, लेकिन भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र है। ये रचयिता ये किसकी रचना किसने की है ये बताइए। तो ये आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। भूले बिसरे चेहरे हाँ है ना, चेहरे है, हाँ ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य विधा की कौन सी विधा है? तो मेरी कहानी एक आत्मकथा विधा की रचना है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति निम्न में से कौन सी है? विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, संदेश, रासक। आलोचना साहित्य से संबंधित जो है वो आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो आदिकाल एक ऐतिहासिक ग्रंथ, लेकिन साहित्य सहचर जो है एक आलोचना ग्रंथ है। ठीक है। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। किसकी है? दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। अगला प्रश्न है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना संबंध किस शहर से संबंधित है? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना आपके इंदौर से संबंधित। इंदौर मध्य प्रदेश, पता नहीं इंदौर कहाँ मध्य प्रदेश में है या कहाँ, प्रदेश नहीं पता, लेकिन इंदौर से है। सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। मर्यादा और टुडे नाम के, मर्यादा टुडे के संपादक कौन थे? मर्यादा पत्रिका के, तो हमने कहा डॉक्टर संपूर्णानंद। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन हैं? तो यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक प्रमुख लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले कौन से हिंदी सेवी थे? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का एक समाचार पत्र था। तो 292 का कौन सा सही हो जाएगा? गा सही होगा। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना? हमने कहा यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का। आर्यों का आदिदेश के लेखक कौन है?
आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। 294 का खा हो जाएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान जी की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है, सीधी सी बात है। 296 का आपका गा सही होगा, सॉरी, अरे हिंदी नई चाल में ढलने, देखो हिंदी गद्य को, गद्य की बात यहां पर की है, हिंदी नहीं, हिंदी गद्य को नए चाल में ढालने का श्रेय सरस्वती को जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी गद्य को और केवल हिंदी को नई चाल में ढालने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जाता है, लेकिन हिंदी गद्य की बात की जाए तो वो सरस्वती को। पैरों में पंख बांधकर हमने कहा भी यात्रा वृत्तांत है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा रिपोर्टाज है। सरयू पार की यात्रा की विधा तो यात्रा वृत्तांत है। और छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? आज हिंदी गद्य साहित्य के विकास का 300वां प्रश्न है। फिर इसके बाद हिंदी काव्य साहित्य का विकास से 1 से 300 प्रश्न आएंगे, यानी 3 600 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है, कहीं भी छोड़ के नहीं जाना है आपको, बस बने रहना है हमारे साथ। तो 300वां प्रश्न है, कहता है छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है, वो बताना है। आप की कादम्बिनी जो है वो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। ठीक है।